अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं समर को। हमारे यहाँ पे तो हॉलीडेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए बच्चे भी घर पे हैं और सब लोग जो हैं उनको कुछ ना कुछ हर वक्त जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने भी कल खीर बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। मैंने बनाई थी खीर, जो बहुत ही एक हेल्दी आप इसको फूड कह सकते हैं। बच्चे भी इसको शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जिस मेथड से मैं बनाती हूँ उससे ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं खीर कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया था 1 केजी के करीब मिल्क और मैंने इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। और जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया था तो यहाँ पे मिलती है बहुत ही इजी एक राइस पुडिंग के नाम से एक टिन होता है जो मिलता है, जिसमें राइस और पुडिंग और कंडेंस मिल्क जो होता है वो सब मिक्सचर से उन्होंने एक पुडिंग से बनाई हुई होती है। वो पूरा टिन जो है वो मैंने इस 1 केजी मिल्क में डाल दिया था, ऐड कर दिया था। इससे ये हुआ था कि मुझे अलग से राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जैसे हम नॉर्मली खीर में डालते हैं। और उसको बनाने के लिए, उसको पकाने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता। मैं उससे निकल आई थी और मैंने जैसे एक टिन डाल दिया था इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे इलायची के कुछ दाने, जिनको मैंने क्रश कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब थी मेरे पास लजीज़ा की खीर, जिसका हाफ़ पैकेट जो था वो मैंने इसके अंदर डाला था, फुल पैकेट नहीं डाला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खीर नहीं बना रही थी। सिर्फ 1 केजी की थी, तो मैंने इसमें हाफ़ पैकेट जो था वो लजीज़ा का भी डाल दिया था, ताकि इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा आ जाए। इसके अंदर क्योंकि शुगर ऐड होती है, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड होते हैं, तो वो टेस्ट अच्छा आ जाता। इस वक्त आप देखें कि मिल्क जो है वो पक पक के बिल्कुल हाफ़ रह चुका है, तो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 1 बाउल के करीब जो थी वो मैंने सिंगल क्रीम जो यहाँ से मिलती है वो ऐड कर दी थी। याद रखें कि जब भी आप क्रीम डालें तो आपने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है और साइड के ऊपर आपने अपने सॉस पैन को करके फिर इसमें क्रीम डालनी है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से पकने के लिए रख देना है। अभी आप देखें कि मैंने क्रीम डाली है, तो जो खीर है वो दोबारा से कुछ थिन हो गई है, तो अभी मैंने इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया है। जब ये हाफ़ के करीब रह जाएगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर, जो मैंने ऐड की थी सिर्फ 12 से 14 टेबल स्पून। वो इसलिए कम ऐड किया था क्योंकि ऑलरेडी जो हमने इसके अंदर वो डाले थे, लजीज़ा खीर का जो हाफ़ पैकेट डाला था उसमें भी शुगर थी, और जो टिन मैंने राइस पुडिंग का डाला था उसके अंदर भी शुगर और कंडेंस मिल्क था, तो वो काफ़ी मीठा होता है, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले थे, आलमंड और काजू जो थे वो मैंने कट करके भी इसके अंदर डाल दिए थे। इस वक्त इसकी फाइनल लुक आप देख रहे हैं कि इस कदर ही क्रीमी और मज़ेदार सी लग रही है। ब्राउन सा इसका कलर आ चुका है। जो राइस पुडिंग मैंने बीच में डाली थी उसकी राइस भी ऑलमोस्ट बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं, मैश हो चुकी हैं, और इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही मज़े की लग रही है। बिल्कुल वैसी बनती है जैसे लाहौर में हम लोग वहाँ की फ़ेमस खीर खाने के लिए जाया करते थे, तो ये बिल्कुल वैसी रेडी होती है। तो अभी रेडी हो गई है, तो मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में। इसकी रेडी होने का साइन ये होता है कि इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये थिक हो जाती है। इसका मतलब होता है कि खीर बिल्कुल रेडी है, तो आप इसको फ्लेम से उतार के बाउल में डाल सकते हैं। अब मैंने बाउल में डालने के बाद इसको कवर कर दिया है। ढेर सारा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आलमंड है, काजू है, अगर आपके पास कुछ और हो, पिस्ता हो या गिरी जिसको कहते हैं वो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल घर में सिर्फ आलमंड थे और काजू थे, तो मैंने उनको क्रश किया था, ग्राइंड किया था, और वो मैं स्प्रिंकल जो है वो इसके ऊपर कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से जो मैं कवर कर दूँगी इन ड्राई फ्रूट्स के साथ, क्योंकि जब आप इसको ठंडी करके खाते हैं तो इसका टेस्ट जो ड्राई फ्रूट्स के साथ आता है वो बहुत मज़े का आता है। तो बस ये मेरी खीर जो थी वो रेडी हो गई थी और सबको बहुत पसंद आई थी, और सब लोगों ने इसको एक ही दिन में जो था वो ख़त्म कर दिया था, और बल्कि मुझे कह रहे थे कि दोबारा से इसको बनाएं, तो मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड पे दोबारा से इसको ट्राई करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स जो था वो कैसा था, या उनका फ़ीडबैक जो था वो कैसा था, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दिए थे इसके ऊपर। और क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे आप शायद खोया खा रहे हों तो ऐसा आता है, या आप रसमलाई खा रहे हों या फ़लूदा खा रहे हों, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आता है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।